हेलो स्टूडेंट्स, क्या क्या हाल चाल। बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉड्स लॉ। तो सॉल्यूशन चैप्टर के रॉड्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कितने बार हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यहाँ से कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रॉड्स लॉ के बारे में। आज देखेंगे रॉड्स लॉ होता क्या है, ठीक है। उससे पहले बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फटाफट हमारे इस चैनल पे जाके, चैनल के बच्चों नेम है केमिस्ट्री क्लास बाय एम के मिश्रा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस वीडियोस को शेयर करना है और वीडियो को कंप्लीट आपको वॉच करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप जब तक कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप बच्चों वीडियोस को कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं आज रॉड लॉ पे, ठीक है। तो बच्चों, रॉड लॉ देखो क्या आपको बोल रहा है, कहा था क्या रॉड लॉ। बच्चों, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स ए और बी हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए और बी है, तो बच्चों हमारे दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल्स हैं। कैसा है, वोलेटाइल। और बी भी क्या है बच्चों हमारे, हाँ, कंपोनेंट ए और बी में क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। अब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल्स हैं। वोलेटाइल बच्चों मतलब क्या होता है, इसको वोलेटाइल कहते हैं जिसका आसानी से वेपर कन्वर्ट हो जाए, जो इजी वे में जिसका वाष्प बन जाए, वेपर बन जाए किसी दिए गए तापमान पर, टेम्परेचर पर, दैट कैन इजीली बी वेपोराइज्ड, जो आसानी से जिसका वेपर बन जाए। अब बच्चों बताओ दोनों क्या होगा, दोनों लिक्विड फेज में है, ए और बी, कंपोनेंट ए भी है कंपोनेंट बी, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल्स हैं। अब जो हमारा सॉल्यूशन तैयार बच्चों होगा, इसमें देखना है कि ये अगर दोनों कंपोनेंट आपका क्या है, वोलेटाइल्स है, तो बच्चों हम क्लोज सिस्टम लेते हैं। सिस्टम मेरा कैसा होगा बच्चों, क्लोज। मैंने कहा भी था आपको कि वेपर प्रेशर हमेशा कम बनता है सिस्टम क्लोज होगा तो। क्लोज मतलब क्या बच्चों, ऐसे मतलब पहले करते हैं, अगर इसमें बच्चों ने सॉल्यूशन लिया, अगर बच्चों इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स में हैं, इसको अगर बच्चों हीट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, वेपर कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा जाके। हाँ, आप बताइए इस वेपर को, तो आप बाहर जाने के लिए कोई यहाँ स्पेस बचता नहीं है, सिस्टम हमारा क्लोज हो गया। तो ऊपर जहां में वेपर बनता है, ये वेपर सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाता है बच्चों, उसको लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पे बच्चों कंडीशंस है कि वेपर आपको तब बनेंगे, सिस्टम क्लोज है और इसको हीट करने पर वेपर बनते हैं। तो वेपर और लिक्विड बीच क्या अब हो जाती है, इक्विलिब्रियम। एक ऐसा आता है कंडीशन, वेपर प्रेशर तो बच्चों तब बनता है कि जब वेपर और लिक्विड के बीच क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है। ये लिक्विड है, ये वेपर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में हो जाएंगे। उस केस में आपका वेपर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वेपर बनेगा और वो वेपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में आपको इस पर डिस्कस भी किया है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल्स हैं, दोनों आपका लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों हम इस पर रॉड लॉ अप्लाई करते हैं। रॉड ने क्या कहा था देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो कंपोनेंट ए और बी दोनों से मिला हुआ है, तो इसमें लिखेंगे, और हमारा बच्चों हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी है। इसमें कंपोनेंट कितने, दो कंपोनेंट्स है, ए और बी है, दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी। क्या बोलेंगे, हमारा सॉल्यूशन कैसा है बच्चों है, तो बाइनरी है। बाइनरी का मतलब बच्चों क्या होता है, इसमें दो आपको कंपोनेंट्स होंगे, दो यार इसमें क्या है कंपोनेंट्स है, एक ए है वो भी वोलेटाइल्स है, बी भी आपको वोलेटाइल्स है। चलिए तो लिखेंगे according to Rod's law, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional, इस क्या होगा, directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। आया समझ में। तो बच्चों हम लोग बोलते हैं पार्शियल, यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिक्सिंग करने से जो सॉल्यूशन तैयार होगा, उस केस में बच्चों कंपोनेंट ए का जो होगा आपका प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे, वेपर प्रेशर। कंपोनेंट बच्चों बी का क्या होगा, मिक्सिंग करने पर ओवरऑल सॉल्यूशन में बी का जो होगा वेपर प्रेशर, बच्चों उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन में जब कंपोनेंट ए और बी को हम लोग दोनों को मिक्सिंग करेंगे, तो जब मिक्सिंग करने के बाद
कंपोनेंट ए का जो होगा बच्चों, इसमें जो होगा प्रेशर होगा उसको लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। कंपोनेंट बी का जो होगा प्रेशर उसको लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ द पार्शियल वीपी ऑफ ईच कंपोनेंट, इसमें बच्चों दो ही कंपोनेंट्स है ए और बी है, तो ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज क्या बच्चों है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों इसको लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में, कैसे लिखेंगे, मैथ्स के टर्म में बच्चों बताओ। पी ए क्या बच्चों बच्चों किस बताओ किसका हो जाएगा, माना कि पी ए क्या है, पार्शियल वीपी है कंपोनेंट ए का, ये किसका होगा आपका प्रोपोर्शनल, तो अपने ही मोल फ्रैक्शन का एक्स ए का। एक्स ए क्या है, तो कंपोनेंट ए का क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन है, और पी हमारा क्या है आपका पार्शियल वीपी है। आया समझ में? तो बच्चों इसको करेंगे एक्सपेंड बताओ क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए, यहाँ क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा पी नॉट ए, क्या होगा पी नॉट ए और एक्स ए हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे लिखे नोट करेंगे पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट ए हो जाएगा वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड ए का, ठीक है प्योर सॉल्वेंट ना। तो बच्चों लिखेंगे पी नॉट ए क्या होगा, यानी कि कंपोनेंट ए का जो होगा कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आपका प्योर वीपी हो जाएगा। तो ये पी नॉट ए बच्चों हमारा क्या हो गया वेपर का वीपी क्या हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। अच्छा यहाँ बच्चों एक्स से क्या हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब पी नॉट बच्चों ए क्या हो गया, तो कंपोनेंट ए का जो है हमारा जो हमारा है उसका क्या हो जाएगा हमारा पार्शियल आपका हो जाएगा वीपी। इसको नोट करेंगे यहाँ पे पी ए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों पार्शियल, ये क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। पी ए क्या है, तो पी ए हमारा कंपोनेंट ए का क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर। किसको बोलते हैं पार्शियल, तो कंपोनेंट ए का है ना, इसमें तो दो कंपोनेंट्स है ए और बी दोनों है, तो कंपोनेंट ए और बी दोनों बच्चों है, तो कंपोनेंट ए का जो बच्चों वीपी होगा उसको हम क्या बोलेंगे पार्शियल वीपी बोलेंगे। सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन में किसी अगर एक कंपोनेंट का जो वीपी होता है उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। बराबर क्या होगा पी नॉट ए बराबर एक्स ए। अब पी नॉट ए क्या है, तो कंपोनेंट ए का प्योर फेज में, जब कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में है प्योर स्टेट में है तो उस केस में क्या हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर। तो पी नॉट बच्चों पी नॉट ए क्या है वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है इसको नोट कर लिया। चलिए तो बच्चों जब कंपोनेंट ए का ऐसा हुआ तो बच्चों सेम कैसे हो जाएगा कंपोनेंट बी में, बताओ अभी क्या होगा। तो बच्चों सेम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंपोनेंट ए का, तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एक्स बी का, ठीक है। अब बताइए इसको करेंगे बताओ एक्स बी मतलब क्या होगा, पी बी इक्वल टू क्या होगा पी नॉट बी होगा इंटू पी नॉट बी इंटू क्या होगा बच्चों एक्स बी, क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। अब बताओ हमको देखना है यहाँ पे कि क्या चीज पी नॉट बी क्या है, तो पी नॉट बी बच्चों हमारा है क्या वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म, इन क्या होगा इन प्योर फॉर्म। तो ठीक है यानी काम का बच्चों कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वीपी क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे पी नॉट बी, क्या बोलेंगे उसको हम लोग पी नॉट बी बोलेंगे। तो सेम बच्चों यहाँ आप पढ़ सकते हैं वीपी ऑफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप चाहेंगे तो प्योर लिखेंगे प्योर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट वीपी ऑफ कंपोनेंट बी क्या होगा वीपी ऑफ कंपोनेंट क्या होगा ए इन बच्चों क्या होगा इन प्योर फॉर्म आया समझ में। तो कंपोनेंट ए का वीपी प्योर फॉर्म में पी नॉट ए और कंपोनेंट बी का जो हो जाएगा वीपी वो प्योर जो रहेगा बच्चों इनिशियली, तो उसको हम बोलेंगे पी नॉट बी। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या रहेगा कंपोनेंट ए और बी का प्योर वीपी आपको हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर। पी ए और पी बी है पार्शियल वीपी है, कंपोनेंट ए का पार्शियल वीपी पी ए और कंपोनेंट बी का पार्शियल वीपी पी बी। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमने अप्लाई किया, एक पहला इक्वेशन ये होगा बच्चों हमारे पास, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बी हो गया। आया समझ में। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए,
अब बच्चों लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब पार्शियल वीपी कंपोनेंट ए का पीए है और पी और सेकंड का पीबी है बच्चों, हम लोग करेंगे क्या कि डाल्टन्स का एक पार्शियल लॉ होता है, डाल्टन्स के पार्शियल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, लोग दोनों पार्शियल वीपी को जोड़ देंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर। क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। यहां तक बच्चों नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए बहुत इजी है। जितने बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, कितने बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर कहता है कि जितने कंपोनेंट्स के पार्शियल हो गए वेपर प्रेशर सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सबको ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर पीए पार्शियल कंपोनेंट ए का पार्शियल वीपी क्या है, पीए प्लस कंपोनेंट बी कितना है, पीबी। दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वीपी को ऐड करेंगे। बच्चों क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दोनों का बताओ कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे पी टोटल। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसको हम बोलेंगे पी टोटल। टोटल दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा बीपी, उसको बोलेंगे पी टोटल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट ए और एक्स ए है बच्चों, छोड़ लिख सकते हैं एक्स ए को हम लोग करेंगे कन्वर्ट बी के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बी हो जाएंगे यहाँ पर, और प्लस पी नॉट बी हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे पी नॉट बी एक्स बी। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पे पी यहाँ पे कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अगर दो कंपोनेंट्स हो तो दो कंपोनेंट्स बच्चों जो होता है मोल फ्रैक्शन वो कितने के होते हैं, बराबर 1 के बराबर होता है। अगर दो कंपोनेंट्स का अगर जोड़ेंगे मोल फ्रैक्शन को तो वो नियरली 1 के इक्वल आता है। तो एक्स ए कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी क्या है कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, दोनों को जोड़ेंगे वहां तकरीबन 1 के नियरली बराबर होता है। बच्चों यहाँ से एक्स ए का वैल्यू निकालना है, बताओ क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो वही बने बच्चों यहाँ पे काम किया है, एक्स जगह मैंने क्या रखा है 1 माइनस क्या रखा है एक्स बी को रखा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा पी टोटल, बताओ कितना हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और बच्चों क्या होगा माइनस पी नॉट बी एक्स बी प्लस क्या बच्चों पी नॉट बी हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए एक्स बी या पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में, नोट कीजिए यहाँ तक, यहाँ नोट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पी टोटल, अब लास्ट बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन आएंगे, पी नॉट ए तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ बच्चों एक काम करेंगे यहाँ पे एक्स बी प्लस एक्स बी दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिएगा, बताओ क्या बचेगा पी नॉट बी क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ए, ये बचेगा। इसमें क्या करेंगे एक्स बी को कॉमन निकाल लेंगे, पी नॉट बी और माइनस क्या हो जाएगा पी नॉट ए। इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, आया समझ में, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है। डाल्टन्स का जो पार्शियल लॉ है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जो पार्शियल बीपी था दोनों कंपोनेंट्स को मैंने ऐड कर दिया, तो वहां से पी ए प्लस पीबी क्या निकल गया, वहां निकल गया पी आपका टोटली निकल गया, टोटल निकल गया प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू क्या हो जाएगा पी नॉट बी क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट ए। ठीक है, चलिए आया समझ में, चलिए अब चलो नोट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम above इक्वेशन फॉलोइंग कंक्लूजन, इससे बच्चों क्या निकलता है बताओ कंक्लूजन, फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम above इक्वेशन फॉलोइंग कंक्लूजन। ठीक है, इसे क्या क्या बच्चों निकालते हैं आपको बच्चों पहला पॉइंट लिखेंगे, तो बच्चों लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution is of solution is related to either one component total VB of solution is related to either one components of mole fraction, किसी एक कंपोनेंट के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन से क्या होगा, वो आपका रिलेटेड होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि पी नोट बी क्या था, तो इसमें आपको पी टोटलिंग जो होगा, यानी कहने का जो टोटल जो बीपी होता है वो किसी आइदर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी आइदर एक कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट के क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन से क्या होते हैं, वो आपको होते हैं रिलेटेड। चाहे बात करें एक्स, मैंने वहां पे क्या किया था, एक्स ए और एक्स बी, तो मैंने वहां पे क्या किया था, एक्स ए जो आपका था, जो आपका कंपोनेंट ए का जो था मोल फ्रैक्शन, मैंने उसे क्या किया था, बी की टर्म में आपको लिया था। आप चाहेंगे अगर कंपोनेंट बी को भी है तो आप उसको ए की टर्म में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो टोटल बीपी जो होगा सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, किसी आइदर एक कंपोनेंट के क्या होगा, मोल क्या होगा, फ्रैक्शन के आपसे उससे संबंधित होगा, ठीक है। तो किसी एक का उसका संबंध निकल जाएगा, किसी एक आप कंपोनेंट से। तो बात करें सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ लिखेंगे टोटल बीपी ऑफ solution varies linearly, ठीक है बच्चों। इसमें सेकंड पॉइंट बच्चों क्या हो जाएंगे, जो हमारे सॉल्यूशन में जो टोटल बीपी है वो कैसे आपका वैरी करता है, तो लीनियरली वैरी करता है। बच्चों मैंने क्या था इसमें बताओ, पी नॉट पी टोटल बताओ क्या था, यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू क्या था, पी नॉट बी, यहाँ पे था क्वेश्चन था पी नॉट बी या प्लस था पी नॉट बी था, यहाँ पे थे एक्स बी माइनस क्या था, सॉरी बच्चों यहाँ क्वेश्चन थे पी नॉट बी इंटू था पी नॉट, क्या थे क्वेश्चन, क्या था पी टोटल क्या था, पी नॉट बी प्लस क्या थे, पी नॉट बी थे, यहाँ पे क्या थे बच्चों, पी ए और माइनस क्या हो जाएगा, पी बी और इनटू क्या हो जाएगा उसका कंपोनेंट एक बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। रख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी बच्चों यहाँ पर रिलेशन ऐसा रिलेशन में था, पी नॉट बी मैंने निकाला था, पी नॉट बी था पी नॉट बी और माइनस था पी नॉट ए और इनटू था कंपोनेंट एक्स बी उसी का, ठीक है। यही था बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बताओ, इसी में हमको देखना है कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी डिराइव किया था इससे पहले, तो बच्चों यहाँ पे जो टोटलिंग था प्रेशर वो क्या बच्चों क्या था, पी नॉट बी प्लस क्या था, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। बच्चों यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो हमारा आपका इक्वेशन है ये बच्चों कहाँ पे जाता है, ये जाते हैं बच्चों हमारे किस पर, ग्राफ जाते हैं लीनियर इक्वेशन पे। और लीनियर इक्वेशन में बच्चों ग्राफ क्या होता है, बच्चों मैंने पढ़ा होगा y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ जो मैंने आपको जो इक्वेशन ड्रॉ किया, यहाँ पे बच्चों x प्लेन में हो जाएगा, पी टोटलिंग हो जाएगा प्रेशर और mx प्लस c। बच्चों बताओ पी नॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे इंटरसेप्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे इक्वेशन के अंदर में, तो ये ग्राफ फॉलो कर रहा है लीनियर इक्वेशन को, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, क्या हो जाएंगे इंटरसेप्ट हो जाएंगे पी नॉट बी। और बच्चों रही बात पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये एक्स ए, ये हो जाएंगे आप क्या चीज बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे आपको स्लोप, क्या हो जाएंगे ये स्लोप हो जाएंगे। और बच्चों एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लेन। तो बच्चों एक्स प्लेन में क्या हो जाएगा, बच्चों जो हमारा एक्स प्लेन ग्राफ का है, तो बच्चों एक्स प्लेन में क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए क्या है, ये ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। और बच्चों पी नॉट बी क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा पी नॉट बी हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे पी नॉट ए था, पी नॉट ए यहाँ पे थे ना,
हाँ तो पी नॉट ए इक्वेशन में, तो बच्चों यहाँ पी नॉट ए क्या हो जाएंगे हमारे इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटरसेप्ट था, यहाँ तो मैंने ड्रैग किया था, पी नॉट ए नहीं किया था यहाँ पर, तो पी नॉट ए होगा, तो बताओ यहाँ पी नॉट क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हमारे ग्राफ में क्या हो जाएंगे इंटरसेप्ट हो जाएंगे पोर्शन, और रही बात पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप इक्वेशन का, और एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लेन में, तो कहेंगे ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है y बराबर mx प्लस c ग्राफ को, और इसलिए बच्चों इस ग्राफ को कह सकते हैं कि ये आपको इक्वेशन फॉलो करता है लीनियरली। टोटल जो होता है बीपी, जो बच्चों टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो होते हैं वो किसी आइदर एक कंपोनेंट के जो होते हैं मोल फ्रैक्शन से क्या होता है संबंधित, और साथ ही साथ ये जो आप इक्वेशन है वो ग्राफ जो होते हैं वो आपको लीनियरली फॉलो करते हैं, यानी y बराबर mx प्लस c पे ग्राफ जाते हैं, जहां पे p नॉट जो है इंटरसेप्ट है, जो x और y प्लेन को आपको काटती है इंटरसेप्ट वहां पे पोर्शन पर, और p नॉट भी, और p नॉट क्या हो जाएंगे ग्राफ का स्लोप हो जाएंगे, और x भी हमारा हो जाएगा कंपोनेंट आपका x प्लेन है, जो बच्चों x प्लेन होंगे ये हो जाएंगे आपका मोल फ्रैक्शन का, ये हो जाएगा ये बच्चों जो हमारा आपका y प्लेन है ये हो जाएगा हमारा वेपर हो जाएगा प्रेशर, और ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया, चलिए ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करते हैं बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, चलिए आते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कंपोनेंट का, ठीक है, आप नोट करेंगे हमारे ग्राफ को। बच्चों ये हो जाएंगे पी नॉट ए, बच्चों ये क्या हो जाएंगे हमारे पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो पी नॉट है क्या हो जाएगा, पी नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए और एक्स है, तो सेम हो जाएगा, ये कंपोनेंट बी का बच्चों है, तो क्या हो जाएगा पी नॉट पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी हो जाएंगे, और दोनों को ऐड किया, दोनों को मिलाया बच्चों, यहाँ पर x और ये y वाला दोनों को मिलाते हैं आपको y प्लेन का, ये क्या है आपका, ये आपको कंपोनेंट ए का है, कंपोनेंट ए का प्योर वीपी है आपका, हाँ कंपोनेंट बी का हो जाएगा प्योर फॉर्म में आपका वीपी हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे मतलब कितना हो जाएगा पी ए प्लस पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा तो प्रेशर पी क्या हो जाएगा टोटल, पी टोटल हो जाएगा बच्चों पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी। आया समझ में, आया समझ में, तो नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए। तो नोट कर लिया बच्चों। अब बच्चों आप देखिएगा यहाँ पे जो कंपोनेंट ए का जो बच्चों वीपी है प्योर फॉर्म में, और ये ग्राफ देखिए और यहाँ ग्राफ देखिए, तो इसका मतलब बच्चों जो पी नॉट बी है यानी कंपोनेंट बी जो है बच्चों उसका जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा है। यहाँ बच्चों इस ग्राफ से क्या निकलता है, जो कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर है वह क्या है बच्चों कंपोनेंट ए से ज्यादा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कंपोनेंट बी जो हमारा है वह क्या है मोर वोलेटाइल, क्या है बच्चों हमारा मोर वोलेटाइल, तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ बी इज कंपोनेंट बी इज कंपोनेंट बी इज क्या होगा बच्चों मोर वोलेटाइल देन क्या होगा देन ए। कंपोनेंट ए के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है, और जब ज्यादा बच्चों वोलेटाइल होगा तो उसका वीपी क्या होगा ए की क्या होगा तुलना में ज्यादा होगा। क्या होगा आपका कंपोनेंट बी का क्या होगा वीपी जो होगा वह कंपोनेंट ए की क्या होगा तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका मतलब यह हुआ, ये ग्राफ अधिक शो कर रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट बी इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट ए। इट मींस कंपोनेंट बी का जो होगा वेपर प्रेशर वो कंपोनेंट क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए तो ये आपने बताओ नोट कर लिया, नोट करिए यहाँ तक। तो बच्चों ठीक है, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, लव यू।